एक कविता आपको सुनाना चाहूंगी जिसका नाम है प्रतीक्षा। एक विरह प्रेम की व्यथा इस कविता में दर्शाने का प्रयास किया है। आज भी बरसा मेघ, आज भी बरसा मेघ, छाए थे श्यामल बादल। आज भी बरसा मेघ, छाए थे श्यामल बादल। उमड़ते घुमड़ते गरजते, दामनी भी चमकी थी दो बार। पर नहीं पिघला मेरा मन, पर नहीं पिघला मेरा मन, नहीं द्रवित हुआ स्नेह जो कभी तुम्हारे सानिध्य में, जो कभी तुम्हारे सानिध्य में रिस रिस कर भिगोता था तुम्हारे बलिष्ठ सीने को। जो कभी तुम्हारे सानिध्य में रिस रिस कर भिगोता था तुम्हारे बलिष्ठ सीने को, जो भर देता था तुम्हारे अंतर्मन को प्यार की गर्माहट से। पिघल पिघल कर बह जाती थी मेरे मन की पीड़ा। तुम्हारे मन की सारी नरमाई अब तो जैसे जम गई है। तुम्हारे मन की सारी नरमाई अब तो जैसे जम गई है। सारी निष्ठा करुणा ठोस हो गई है लोहे के ढेर की तरह। सारी करुणा निष्ठा ठोस हो गई है लोहे के ढेर की तरह। तुमने कितनी सरलता से समेट लिया था, तुमने कितनी सरलता से समेट लिया था अपने बिखरे सपनों को, और थाम लिया था दूसरा आंचल भूल जाना जैसे बेतुके शब्दों के साथ। और थाम लिया था दूसरा आंचल भूल जाना जैसे बेतुके शब्दों के साथ। सारे माया जाल से मुक्त हो, सारे माया जाल से मुक्त हो, तुम बन गए एक आदर्श पुत्र, पति और शायद पिता भी। तुम बन गए एक आदर्श पुत्र, पति और शायद पिता भी। पर मैं आज भी बैठी हूँ, पर मैं आज भी बैठी हूँ उसी पतझड़ के नीचे। आज भी देखती हूँ वही बादल, आज भी देखती हूँ वही बादल, बिजली और सावन के झूले। जहाँ से तुम चल दिए थे, जहाँ से तुम चल दिए थे, स्वयं को विवश, मजबूर और कमजोर बताकर। स्वयं को विवश, मजबूर और कमजोर बताकर एक सुनहरी दुनिया की ओर। जानती हूँ अलग अलग है रास्ते, जानती हूँ अलग है रास्ते, सपनों के वृत्त भी अलग हैं। पर क्या करूं, पर क्या करूं इस विक्षिप्त मन का, पर क्या करूं इस विक्षिप्त मन का, जो नहीं समझता कोई तर्क वितर्क। बस किए जाता है इंतजार, बस किए जाता है इंतजार, अर्थहीन अंतहीन प्रतीक्षा, प्रतीक्षा, केवल प्रतीक्षा।